नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो मध्य प्रदेश पुलिस में आपकी जो सूबेदार, स्टेनो और एएसआई की जो भर्ती होती है उसके बीच में आज अपन बात करेंगे। उसके संबंध में बात करेंगे कि जो आपका जो आरक्षक जीडी वाला जो आपका जो लेटर निकला है और उसके जो नीचे आपके एसआई सूबेदार वाला भी आपको जो आपने देखा होगा कि जो मार्किंग को लेके और इंटरव्यू को लेके सारा चीज़ जो क्लियर करा है नोटिस में, उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में कि ये सारी चीज़ें आपकी सूबेदार स्टेनो में भी लागू होगी या नहीं होगी, या फिर आपका सूबेदार स्टेनो में भी फिजिकल होगा या नहीं होगा। ये सारी डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो को। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस में एक पोस्ट होती है सूबेदार स्टेनो और एक पोस्ट होती है एएसआई, ठीक है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है और एक सूबेदार स्टेनो होता है। इसकी लास्ट जो भर्ती है वो 2017 में आई थी। उसके बाद उससे पहले आप यदि देखो जाओगे तो उससे पहले डायरेक्ट एग्ज़ाम होती थी और आपका डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाती थी सूबेदार स्टेनो और एएसआई में। बट फिर 2017 में हुई तो 2017 में उसका जो सूबेदार स्टेनो है उसमें उसका स्टेनो का स्किल टेस्ट होने लगा और एएसआई की डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी थी। अब जो है अब वो वापस नया रूल आने वाला है इस बार एएसआई और स्टेनो एएसआई में। तो इस बार क्या जो अभी नोटिस निकला है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है कि शारीरिक मापदंड के 50% उसमें से भी जोड़े जाएंगे, उस हिसाब से जो अभी 4 दिन पहले जो नोटिस निकला है उसमें आपका जो है सूबेदार स्टेनो और एएसआई और आपकी जो एएसआई होती है फिजिकल नॉर्मल वाली, उसके बारे में पूरा डिटेल्ड में दिया है। तो सबसे पहले आप ये नोटिस पढ़िए। लेटर की बात करें तो लेटर आपका पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल से प्रकाशित हुआ है। आपकी 24/6/2022 को प्रकाशित हुआ है। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री ने जो 50% आपकी लिखित और 50% आपकी शारीरिक मापदंडों से जो आपकी मार्किंग करने का कहा था, उसके समकक्ष में आपका जो है ये नोटिस निकला है। तो उसमें सबसे पहले बात बता देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 27/3/2022 को की गई घोषणा, पुलिस भर्ती परीक्षा में शारीरिक परीक्षा के 50% अंक निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि पालन पर अराजपात्रिक तृतीय श्रेणी के तकनीकी एवं गैर तकनीकी यानी होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल संवर्गों की सीधी भर्ती सूबेदार ए और उप निरीक्षक का और आरक्षक जीडी की सीधी भर्ती हेतु जीपीओ का निर्धारण किया जाता है। साथ ही उप निरीक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रचलित शासनदेह का संशोधन भी आवश्यक होगा। इस संबंध में शासनदेह में संशोधन एवं नवीन जीओपी के प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी में संलग्न है। तो यहाँ पर आप आरक्षक जीडी का तो देख सकते हो कि 50% आपकी लिखित परीक्षा से लिए जाएंगे, 50 अंकों में से 50%, ठीक है, 100 अंकों में से 50%, और जो शारीरिक मापदंड है उसमें 100 अंकों में से 50% आपके उसमें से अंक लिए जाएंगे। ऐसे करके आपका सिलेक्शन होगा। फिर उप निरीक्षक शासनदेह का संशोधन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखित परीक्षा आपकी 600 नंबर की होगी जिसमें से 80% आपका मार्किंग लेंगे, और शारीरिक मापदंड 100 नंबर का होगा जिसमें 13.13 लेंगे, और 50 नंबर का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ये आपका उप निरीक्षक का है। फिर आगे बात बताते हैं कि इस माह के अंत तक पुलिस महानिदेशक द्वारा बैठक ली जाने संभावित है। कृपया प्रस्तावित जीओपी का प्रशिक्षण कर अपना अभिमत देने का कष्ट करें। तो ये आपका जो लेटर है, जैसा कि आप सभी ने नोटिस पढ़ा, नोटिस में क्लियर लिखा है कि तकनीकी और गैर तकनीकी। इसका मतलब ये होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। यदि आपने स्टेनो करी हो आईटीआई से तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का मतलब क्या होता है। आपने आईटीआई में पता करा होगा कि टेक्निकल वाली जो फील्ड होती है उसमें आपने मोटर मैकेनिक हुआ, फिटर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, ये सारी फील्ड टेक्निकल में आती थी। और नॉन टेक्निकल में कौन सी आती थी? स्टेनो आती थी और आपकी कोपा आती थी। ये जो 2-3 ट्रेड होती हैं वो नॉन टेक्निकल में आती थी। तो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का भी जो क्लियर करा है कि आपकी जो टेक्निकल में भी हम ऐसा ही रूल लागू करेंगे और नॉन टेक्निकल में भी हम ऐसा ही रूल लागू करेंगे। और सूबेदार क और उप निरीक्षक क ये भी उन्होंने क्लियर लिख के दिया है। अब उसकी बात करते हैं कि मार्किंग आपने देखी होगी लेटर में कि 600 नंबर का आपका पेपर होगा और आपके जो 100 नंबर के वो शारीरिक मापदंड होंगे। बट आपके जो सूबेदार स्टेनो है उसमें आपका जो है फिजिकल नहीं होगा, उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और एएसआई की तो डायरेक्ट भर्ती हो जाती है, बट जो सूबेदार का होता है उसमें आपके 100 नंबर का मेंस होगा, ठीक है। तो आपका जो सेकंड पेपर है वो स्किल टेस्ट होने वाला है 100 नंबर का, तो उसमें से आपकी मार्किंग होगी और उसमें से आपके 13.7% कुछ लिए जाएंगे। और फिर आपका इसमें भी 50% का आपका जो है 50 नंबर का
वो आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये सारी चीज़ें नोटिस अभी आया है, ठीक है। ये इस माह के अंत में संभावित आप पुलिस महानिदेशक जी की बैठक होगी, उसके बाद ही ये इस जो लेटर निकला है उस पर चर्चा होगी, उसके बाद ही ये अभी प्रस्तावित है, फिर उसके बाद ही फाइनल निर्णय होगा। तो अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है इसका। हो सकता है सूबेदार स्टेनो और एएसआई में से ये सारी चीज़ें हटा दे, पेपर 600 नंबर का ना हो, ये पता नहीं कि 600 नंबर में क्या पूछेंगे, तो उस हिसाब से सिलेबस भी इस बार अब नया आ सकता है। एएसआई का तो सिलेबस बिल्कुल नया आएगा, जो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो जिसमें फिजिकल सब होता है, उसका सिलेबस पूरा नया आने वाला है। 600 नंबर में क्या पूछेंगे, क्या एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा या एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, या फिर आपका रिटर्न भी हो सकता है, जैसे यूपी में होता था, आपको रिटर्न आपको लिखवा सकते हैं, ऐसे वैसे हुआ या फिर कुछ क्वेश्चंस हुए वो आपको रिटर्न में लिखना पड़ेंगे, उस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। और सूबेदार में भी सेम, यदि 600 नंबर का पैटर्न लागू हो जाता है स्टेनो और एएसआई में, तो आपको फिर लिखित परीक्षा भी हो सकती है इसमें। तो ये अभी इस माह के अंत तक फाइनल डिसीजन निकल जाएगा कि आपका सिलेबस और आपका जो ये है क्या पैटर्न होने वाला है। तो इस बार ये आप मान के चलिए कि 101% आपका जो है सिलेबस और पैटर्न ये चेंज होने वाला है। और एसआई में तो आपका 600 नंबर का पेपर ही होगा ये, क्योंकि बस संवादित है, इस पर बैठक होगी, चर्चा होगी और इन सारे निर्णयों पे फैसला हो जाएगा। तो आपको तैयारी अब थोड़ी उस प्रकार से करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि आपका लिखित में आपको लिखना पड़े, ठीक है। तो 600 नंबर में क्या पूछेंगे ये सारा डिटेल्ड आपको बाद में ही मिलेगी और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फिर पढ़ना होगा। सूबेदार स्टेनो में भी और सूबेदार जो एसआई होती है, सब इंस्पेक्टर होती है नॉर्मल, उसमें भी आपको उसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। और यदि इंटरव्यू इस बार इसमें लागू हो जाता है तो आपको 50 नंबर के इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी सूबेदार स्टेनो में और एएसआई में। तो ये नोटिस अभी कुछ इस प्रकार का है। और आप ये मत समझिए कि इसमें स्टेनो और सूबेदार का तो है ही नहीं, तकनीकी और गैर तकनीकी इसमें क्लियर लिखा है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो अपनी सूबेदार स्टेनो और एएसआई जो है वो नॉन टेक्निकल में आती है, क्योंकि आपका स्टेनो और एएसआई जो होता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत ही आते हैं। 1900 पे ग्रेड होता है एएसआई का, और सूबेदार स्टेनो होता है वो भी आपका स्टेनो होता है, तो वो भी नॉन टेक्निकल फील्ड में ही आता है। तो अब देखते हैं आगे, जब अब ये अभी प्रस्तावित है, अब इस पर जब बैठक होने के बाद जो फाइनल निर्णय आएगा उस पर देखते हैं कितना प्रतिशत ये बात सही होती है, क्योंकि अभी प्रस्तावित है ये चीज़ें कि अभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट ये कि एक बार वहाँ मतलब गृह विभाग से ये जो चीज़ निकल चुकी है वो 90% तो पक्की ही होती है। बस इस पर बैठक होगी और इसको फाइनल डिसीजन साइन करके आपको पास हो जाएगा। तो अब देखते हैं नया सिलेबस और नया पैटर्न क्या होता है। यदि इसके अकॉर्डिंग होगा तो आपको 600 नंबर में आपको लिख के आपको जो ऐसे वैसे होता है वो लिख के भी आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो यही बताना था आपको नोटिस के अकॉर्डिंग। होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।